नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार आतंकवाद का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार सभी वर्गों के संपूर्ण विकास के लिए प्रयासरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और त्याग और बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा आज विभिन्न मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की गई। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को मिशन के रूप में मिलकर काम करते हुए आतंकी गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने एजेंसियों से आतंकी गतिविधियों की आशंका वाले इलाकों की पहचान करने और वहां सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान देने को कहा। श्री शाह ने कहा कि कश्मीर घाटी में सरकार के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है और आतंकी घटनाओं में कमी आई है। बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार सभी वर्गों के संपूर्ण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। वे कल किशनगढ़ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्वी राजस्थान की पानी की जरूरत को देखते हुए ईआरसीपी परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाया है। शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता और दक्षिण राजस्थान के जिलों के लिए देवास परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि फसली ऋण देने, सोलर पंप, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, मोबाइल वेटनरी इकाई और अन्य योजनाओं से कृषि क्षेत्र में प्रदेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित कई नेता और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस वर्ष राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के आयोजन में अनियमितताओं के लिए दोषी पाए जाने वाले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। श्री प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में कहा कि 2 स्थानों पर अनियमितता बरतने की घटनाएं सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार किए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि प्रकृति और पर्यावरण की भारतीय संस्कृति का संरक्षण जरूरी है। उन्होंने कल जयपुर में एक निजी संस्थान द्वारा आयोजित वृक्ष मित्र सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने का आह्वान किया। श्री मिश्र ने कहा कि वृक्ष और वनस्पतियां भूमि को उन्नत और उर्वरा बनाने के साथ साथ सबका भरण पोषण भी करते हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रृंखला चलाई जा रही है। औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम अमल में लाए जाएंगे। आपराधिक न्याय प्रणाली में ये कानून न्यायपूर्ण और उत्तरदायी समाज को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट। 3 नए कानूनों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में जहां एक ओर राज्यद्रोह की जगह देशद्रोह को स्थान दिया गया है, वहीं दूसरी ओर पहली बार आतंकवाद को परिभाषित करते हुए इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा तथा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा तक का प्रावधान किया गया है। नए कानून में संगठित अपराध से संबंधित नई धारा भी जोड़ी गई है। भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने, गिरफ्तारी, जांच, अनुसंधान, आरोप पत्र, जमानत और निर्णय के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी अहम बदलाव करते हुए दस्तावेज की परिभाषा को विस्तार दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, कंप्यूटर पर उपलब्ध दस्तावेज, स्मार्टफोन या लैपटॉप के संदेश और लोकेशन के साक्ष्य को दस्तावेज की परिभाषा में शामिल किया गया है। देश में कहीं भी 0 FIR दर्ज करवाई जा सकेगी, जिसे 15 दिन के भीतर संबंधित पुलिस थाने को भेजना होगा। इस प्रकार इन तीनों आपराधिक कानूनों का मकसद व्यक्ति को सजा देने के बजाय न्याय देना है। वर्तमान कानून में जहां केवल दंडात्मक कार्यवाही के लिए प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर नए कानून मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। माधुरी वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला एपिसोड होगा। इसके कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप और माई GOV ओपन फोरम के जरिए भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। इस अंक के लिए 28 जून तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। त्याग और बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा आज देश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा है कि ये पर्व हमें एकता, दया और बंधुत्व जैसे मूल्यों की प्रेरणा देता है। प्रदेश में भी ईद उल अजहा उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न मस्जिदों में सुबह ईद की नमाज अदा की गई। जयपुर में दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में बड़ी संख्या में एक साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सजदे में सर झुकाए और देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का जन्नती दरवाजा फजर की नमाज के बाद खोला गया। लोगों ने ख्वाजा साहब के दर्शन किए। हनुमानगढ़ के नोहर और भादरा क्षेत्र में नए वस्त्रों में सजे धजे लोगों ने नमाज अदा की। भरतपुर में ईदगाह के पास भरे मेले में सुबह से ही बच्चे और महिलाएं खरीदारी कर रहे हैं। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोगों ने शहर के प्रसिद्ध ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। समर्पण त्याग का पर्व ईद उल अजहा मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हर्षोल्लास और पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर की बड़ी ईदगाह सहित गंगा शहर रोड पर स्थित तीनों ईदगाहों और मस्जिदों में हजारों की तादाद में मुस्लिम भाइयों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। ईद उल अजहा का त्योहार बीकानेर की सांझी संस्कृति का प्रतीक है। इस मौके पर शहर के मुख्य बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के चलते लोगों की कल देर रात तक चहल पहल रही। वहीं बीकानेर बकरा मंडी में कुर्बानी के लिए बकरों की भी जमकर खरीद फरोख्त हुई। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। दिन और रात के तापमान में गिरावट के बावजूद तेज गर्मी का असर बरकरार है। मौसम केंद्र जयपुर से मिले आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं अलवर में 35 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रात रही। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। धौलपुर में 46.1, पिलानी में 45.8, चूरू में 45.6, अलवर में 44.6, बीकानेर में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजधानी जयपुर में पारा 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बीकानेर और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हीट वेव दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार आतंकवाद का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार सभी वर्गों के संपूर्ण विकास के लिए प्रयासरत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और त्याग और बलिदान के त्योहार ईद उल अजहा पर आज विभिन्न मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।